अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जमात अहले सुन्नत के मायनाज आलिम दीन और मुल्तान सिटी के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब ने। तो मैं हजरत के साथ इस वक्त मौजूद हूँ, तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वरसलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है कारी सब? अल्लाह का फजल है जी, आपकी मोहब्बत। अच्छा हजरत, इमाम अहमद रजा अवार्ड और अजमत उस्ताद कॉन्फ्रेंस जो आप करने जा रहे हैं, इसका ख्याल कैसे आपके जहन में आया? यूसुफ भाई, बात यह है कि हमारे माशरे में हर बंदा चाहता है मुझे प्रोटोकॉल मिले जी, मेरे जो खिदमात है लोगों के सामने आए। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे माशरे में हर बंदा अपनी जगह पर वो नाम का और इज्जत का और दुनिया में अपने होने का वो सबूत लेना या देना चाहता है। लेकिन वाहिद मदारस के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम, खा वो शोबा हिफ्जुल कुरान के हो या दरस निज़ामी के हो, उनमें लिल्लाहियत इतनी है, उनमें अल्लाह की रिजा का जो अंदाज है वो इतना है कि उन्होंने कभी ख्वाहिश ही नहीं की, और उनके ख्वाहिश ना करने की बिना पर लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब हिफ्ज पढ़ाने वाला उस्ताद सारी जिंदगी हिफ्ज पढ़ाता है, ज्यादा क्या हुआ जब वो फौत होते हैं तो उनकी कुलखानी पे ऐलान कर दिया जाता है ये इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े हाफिज थे। उनकी जिंदगी में बेकदरी करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं प्रॉपर देते, उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं करते। तो इस मसले को सामने रख के मैंने अज़मत उस्ताद कॉन्फ्रेंस के जो अपनी जिंदगी नस्ल की तरबियत के लिए, अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, दीन के निजाम को आम करने के लिए जो अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं, और इज्जत उनका हक है, इकराम उनका हक है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना उनका हक है, उनको सलाम करना उनका हक है, उनको इज्जत से नवाजना ये मुआशरे का हक है। इसलिए मेरे दिल में आया कि पूरे मुल्तान के जो जय्यद उलमा और असातिज़ा है उनकी खिदमत में अपनी नियाज़बंदी पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत, कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करें हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मिल्लत के अजीम मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान हजारी साहब भी आपके पास तशरीफ ला रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। बिलखुसूस उनकी भी आमद है। और गजाली जमा राजी दौरान हजरत सैयद मजहर सईद कादमी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी आप तशरीफ ला रहे हैं। पीर सैयद अरशद सईद कादमी शाह साहब भी आ रहे हैं। हामिद सईद कादमी शाह साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। तो क्या बताना चाहेंगे कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप? जी इंशाअल्लाह ताला 20 अप्रैल 2024 बरोज हफ्ता दिन 11 बजे मखदूम रशीद रोड है, चुंगी नंबर 11 के पास एक हॉल है, सपना मैरिज हॉल, उसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर तकरीबन कोई 50 उलमा असातिज़ा किराम, दरस निज़ामी और हिफ्जुल कुरान और दीन की खिदमत करने वाले हजरात की खिदमत में इमाम अहमद रजा अवार्ड पेश किया जाएगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में इस टाइटल का पहला प्रोग्राम होगा जिसको सिटी लेवल पर मुनज़्ज़म अंदाज में मुआशरे को ये बताने के लिए कि ये असातिज़ा ही इज्जत और तकरीब के लायक है, जिसको जो इज्जत मिलती है इनकी मेहनत का सबर होता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला 50 उलमा में अवार्ड पेश किया जाएगा, और जिसमें जय्यद बुजुर्गान अहले सुन्नत, मशाइख एज़ाम और उलमा किराम, अबाइदीन, सियासी समाजी ज़ुआमा शरीक होंगे। और ये सिर्फ अवामी इज्तिमा नहीं है, इसमें सिर्फ खवास और वो हस्तियां जिनको दावत पेश की जाएगी वो तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हुजूर, जिनको अवार्ड दिया जाएगा ये कितना अरसा उनको गुजरा है जो इनके हिफ्ज़े कुरान पढ़ा रहे हैं, दरस निज़ामी पढ़ा रहे हैं, और कितनी उम्र के इनके जो बुजुर्ग हमारे तशरीफ ला रहे हैं उनको कैसे इतना अरसा हो गया अभी कुरान पढ़ाते हुए, दरस निज़ामी पढ़ाते हुए? तो उनको किनको आप बताना चाहेंगे कैसा? इस दफा हमने जो क्राइटेरिया बनाया वो ये है कि तदरीसी खिदमात की कम अज कम मुद्दत 25 साल हो, 25 साल से जायद। लेकिन मैं फख्र से ये बात कहता हूं कि हमारे पास 25 साल से ज्यादा खिदमात वाले 50 असातिज़ा और बुजुर्ग मौजूद है, लेकिन उनमें मैक्सिमम वो हस्तियां हैं जिनका जो तदरीसी पीरियड है वो 40 ईयर से ऊपर है।
50 साल से जायद, 55 साल, 52 साल, 51 साल, 47 साल, 42 साल, 45 साल, यानी इस रेंज में खिदमत है। तो यार जिसने इतना अरसा खिदमत की, क्या हम इतने ही वो जनाबे वाला इनकी तरफ से बेसरोपा हो गए हैं, बेतवज्जी हो गए कि कभी उनको सलाम भी हम पेश नहीं कर सकते? तो जिनकी जिंदगी या दीन के लिए वक्त हुई है, उनको हम सलाम पेश करने के लिए इस तकरीब का इनाकात कर रहे हैं, यानी 25 साल से ज्यादा खिदमत वाले असातिज़ा किराम। सही। अच्छा हजरत, अखराजात इसके कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, किस तरह पूरे करेंगे? बड़ा खर्चा हो रहा है माशाल्लाह, तो क्या कहना चाहेंगे आप? दीन का काम है, वो बाबा खादम रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, हमारा काम है काम करना, खर्चा जाने और निजाम जाने। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, मैं कसमिया कहता हूँ, कोई बाकायदा जमात की कोई फंडिंग नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के दीन का काम है और अल्लाह के मकबूल बंदे ही इस काम का बेड़ा उठाने वाले हैं। अल्लाह जाने, अल्लाह का निजाम जाने, हमारा काम है काम करना, वसाइल पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है। हाँ, इतनी मैं दुआ करता हूँ, मेरी दरखास्त पर जो में लब्बैक कहने वाले हैं, दाबे दरबे कदमे सुखने, जिन्होंने भी इस खिदमत में मेरा साथ दिया, अजर इल्लल्लाह है, रसूलुल्लाह की बारगाह से मोहब्बत भी उनको मिले, अल्लाह की मोहब्बत भी मिले और औलिया का फैज भी उनको मिले, और जिन असातिज़ा के इकराम में उन्होंने मदद की है, सब असातिज़ा का रूहानी फैज उनको मिले जो मेरे इस काम में मेरे मददगार हैं। आमीन। इस कॉन्फ्रेंस के फायदे क्या होंगे ये भी बता दें। यूसुफ भाई, फवायद ये है कि हमने मुल्तान के तमाम मदारस से राब्ता किया, उनसे हमारी अटैचमेंट होगी, वहां के असातिज़ा का इकराम होगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला हर फर्द को ये एक टाइटल मिलेगा, अजमत उस्ताद। लोग उस्ताद को देखकर, पहले उस्तादों को जब देखते ना उस्ताद आया है तो बच्चे खड़े होके, अब खड़े होके सलाम करते थे, अब पास से भी उस्ताद गुजर जाए तो जूड़ ही नहीं थी। यानी उस्ताद की अजमत के हवाले से हम मुआशरे को पैगाम देना चाहते हैं कि हर जगह पर जो इज्जत और तकरीम के लहजे रखने वालों, तुम्हारी इज्जतों का, इकराम का सबसे पहला हक माँ बाप और असातिज़ा का है। तो उस्ताद की इज्जत और तकरीम की एक फिजा पैदा होगी और मदारस में असातिज़ा का वकार बुलंद होगा, मुआशरे में असातिज़ा का वकार बुलंद होगा, और हमारे सुन्नी मदारस की तरफ लोगों की तवज्जो होगी, और इंशाअल्लाह मदारस का मोराल बुलंद होगा और इसके बड़े मुस्बत असरात होंगे मुस्तकबिल के अंदर इंशाअल्लाह। मुफ्ती आजम पाकिस्तान से आपने टाइम सब तय हो चुका है, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं शुक्र गुजार हूँ मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, जब उनको हमारा ये मुद्दा और मंशूर का पता चला तो उन्होंने खूबसूरत अल्फाज से सराहा कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा काम हो रहा है जो तारीख में पहले नहीं हुआ। ये उनकी आला ज़र्फी है जो हम छोटों पर उन्होंने शफकत की, बल्कि मुल्तान से कई फूड उनको गए हैं कि क्या ये टाइटल आप बताने वाले हैं? तो मुफ्ती साहब किबला फरमाने लगे, भाई जिस बंदे ने काम किया है उसने मुझे मदऊ किया है, बाकी काम सारा मुल्तान की जमात अहले सुन्नत ये काम करने वाली है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस खैर की राह का इंतखाब करने में अल्लाह ने मदद की। इंशाअल्लाह ताला असातिज़ा की इज्जत, कौम की तरक्की का ये एक निशान है। अच्छा हजरत, क्या अपने शहर मुल्तान से बाहर से भी कुछ कॉलें आपको तो यकीनन आई होंगी, जैसे ये वायरल हुई है वीडियो वगैरह हमारी, जो लोग देख रहे हैं, कोई आपसे इनको कुछ रिस्पॉन्स मिला आपको कि लोग हमें कह रहे जी हमें भी बुलाएं आप, और बहुत अच्छा इकदाम आपने उठाया? जी यूसुफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 दिन के अंदर वजीराबाद से, सियालकोट से, पाकपतन से, बिहारी से, इसके अलावा रहीम यार खां से, सादकाबाद से, मुख्तलिफ शहरों से मुझे मुबारकबाद के पैगाम भी आ रहे हैं, और एक अच्छे उन्वान पर कौम को आगाह किया जा रहा है, इसकी कॉल्स आ रही है, लोग अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं, और ये वो पॉइंट था जिस पर हमारी कौम को जरूरत थी, हमारे मसले को जरूरत थी। हमारे मदारस में पढ़ाने वाले पुराने कपड़ों में बैठकर, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठकर सारी जिंदगी पढ़ाने वाले असातिज़ा, जिनको कोई देखना और उनके पास बैठना नहीं चाहता था, हम पूरी मुल्क के लोग इकट्ठे होकर उनको सलाम करके बताएंगे हमारी सारी इज्जतों के हकदार ये असातिज़ा है, जिनकी मेहनत से आज कारी भी है, आलिम भी है, हाफिज भी है, मुबल्लिग भी है, दाई भी है, और दुनिया को दीन बताने वाले खुतबा भी है। ये सब की इज्जत है इन उस्तादों की,
मेहनत की वजह से है। हम उस्तादों की इज्जत को मजीद इंशाअल्लाह ताला कौम के आगे आश्कार करेंगे। उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हजरत, जो इनके अभी इस वक्त तालीम के इदारों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो दुनियावी है या दीनी है, क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे उनको उस्ताद की कदर के हवाले से, माँ बाप की कदर के हवाले से कुछ मालूम? मेरे वालिद गिरामी मास्टर मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, मैं बचपन में अब्बू जी से सुना करता था, फरमाते थे मेरे बेटे बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अब्बू जी फरमाते थे बेटे मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मैं तुम्हें कोई काम कहूँ और दूसरी तरफ तुम्हारा उस्ताद कोई काम कहे तो मैं अपने बेटे को नसीहत करता हूँ, मेरे काम की तरफ तवज्जो नहीं करनी, उस्ताद की खिदमत करनी है, उस्ताद की बात को सुनना है, उस्ताद के हुक्म की इताअत करनी है। और जिसने अपने उस्ताद की कदर और इज्जत की है, अल्लाह की कसम मुआशरे में इज्जत उसके लिए, रिज़्क उसके लिए, तरक्कियां उसके लिए और मकामात बुलंदी के अल्लाह ने उसके लिए लिखे हैं, जो माँ बाप का भी कदरदान हो और अपने असातिज़ा के भी कदरदान हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, बात हो रही थी हमारे मुल्तान सिटी के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब के साथ, जो 20 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इमाम अहमद रजा अवार्ड अज़मत उस्ताद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारिक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाए और हमारे जितने बुजुर्ग आ रहे हैं, उलमाए दीन आ रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब की हिफाजत फरमाए, इन सब की खैर फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब का, हुजूर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, इश्क में, मोहब्बत में मजीद बरकतें अता फरमाए। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह तबारिक व तआला आपकी गैबी इमदाद फरमाए। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।